खबर आपको बताते जहां कानपुर के नवाकुंतक पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने चार्ज ग्रहण कर लिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की कमान संभालने वाले आईपीएस अखिल कुमार कानपुर के 5वें पुलिस कमिश्नर हैं। चार्ज लेने के बाद आईपीएस अखिल कुमार सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका कहना है कि थानों पर फरियादी महिलाओं के प्रति पुलिस के व्यवहार को सुधारने पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था में व्यवधान बन रहे अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में बढ़ रहे तकनीक आधारित अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए आईआईटी से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। पुलिस साइबर अपराधों से निपटने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं के साथ से तकनीकी सहयोग लेकर इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। प्रथम मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर और प्रेस्टीजियस सिटी में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर कई कारणों से प्रसिद्ध रहा है, औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आईआईटी, जो मैं भी चूँकि आईआईटी का छात्र रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश का सबसे प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है यहाँ पे। और कई अन्य कारण है, गंगा का तट है, मैं भी गंगा के किनारे पैदा हुआ हूँ तो एक उससे मेरा इमोशनल कनेक्ट बनता है। आज अब आपके बीच में आ गया हूँ। मैंने एक प्राथमिक मीटिंग हमारे ऑफिसर्स के साथ की है, एक असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग। अभी कानपुर में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं को हम हैंडल करेंगे, उन सब पे स्ट्रैटेजी और विचार विमर्श, थोड़ी मेरे एक ब्रॉड असेसमेंट जब हो जाएगा तब हम उसके विषय में और आप लोगों से समय समय पे बताएंगे। बट ब्रॉड पॉलिसी हम लोगों ने जो की है उसमें कुछ पॉलिसीज़ जो हम फोकस करेंगे उस पर थोड़ा मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। जो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहती है हमारी वह है कि पुलिसिंग आज जो है, आप जानते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपराधी बिल में घुस गए हैं, माफिया तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो पुलिस को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस ब्रीदिंग स्पेस में हमें ज़रूरत है कि वह जनमानस जो गरीब है और असहाय है और थानों पे जाती है और संभवतः उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की सुनवाई हो, इनका सम्मान मिले। इनके लिए हम क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे काम करें, इस पे विचार करने पर और इस पे फोकस रहेगा मेरा कि आम जनमानस को एक अच्छा फीलिंग हो, वो सिटीजन्स जो हैं वो पुलिस से कनेक्ट कर सकें। इस पर कई बार बात हुई है, बट हम लोग कुछ इस पर ज़रूर सिंसियर एफर्ट करेंगे। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आईपीएस अखिल कुमार ने अब बतौर पुलिस कमिश्नर कानपुर की कमान संभाल ली है। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ परिवर्तन अब देखने को मिलने वाले और सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? नंदिनी, बिल्कुल देखिए, बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस अखिल कुमार ने देर शाम सर्किट हाउस में अपना 5वां पुलिस कमिश्नर के रूप में पद संभाला है। इसके पहले आरके स्वर्णकार थे, उन्होंने भी कई कार्य किए, लेकिन अखिल कुमार से जब मीडिया ने बातचीत की, जब उनसे पूछा तो उन्होंने महिला अपराध संबंधित जो विवेचनाएं विलंबित थी या जो मुकदमे नहीं लिखे जाए, तो उन्होंने इस बात को लेकर के साफ कहा है कि जो एफआईआर है, जैसे ही शिकायत मिलती है उनको तुरंत दर्ज करें, उसके बाद विवेचना का वो पार्ट होगा, लेकिन एफआईआर पहले दर्ज करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आईआईटी का भी नाम लिया और कहा कि कानपुर में जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जो लोगों के साथ जो लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, उसमें आईआईटी की मदद दी जाएगी ताकि जो लोगों के साथ इस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं, जो जिन लोगों के साथ ठगी हो जाती है, उसका भी पता लगाया जाए ताकि जो लोग परेशान हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो थानेदार हैं, जैसे आईजीआरएस की अगर बात करें तो 74वां स्थान कानपुर को मिला है, जिसमें कुछ थाने जो है बिल्कुल उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईजीआरएस में बिल्कुल फिसड्डी नजर आई थी। तो जब इसी सवाल को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईजीआरएस का जो 74वां स्थान है उस पर भी विवेचनाएं की जाएंगी और जो स्थान है उसको भी सही किया जाएगा।
उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि थानेदारों का भी मूल्यांकन किया जाएगा समय समय पर और डीसीपी से शिकायत करी जाए, क्योंकि अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में करीब 200 से 300 फरियादी डेली आते हैं। जब उनसे इस बात को लेकर के कहा गया तो उन्होंने कहा कि डीसीपी के पास वो फरियादी जाए, अगर उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वो अपनी शिकायतें लेकर के आए, उनकी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। यातायात को लेकर के अच्छा खासा ध्यान देने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले भी वो कानपुर में क्रिकेट के खेलने के लिए आए थे और इसके पहले भी यहाँ पर वो कानपुर में रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यातायात की एक बड़ी यहाँ पर चुनौती है, यातायात को कैसे सुगम बनाया जाए उसके लिए भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात बताई है। बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी देने के लिए।